नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल SIP बाबा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मेडिकल पॉलिसी लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मेडिकल पॉलिसी आजकल सबके लिए ज़रूरी है। नॉर्मली आजकल लोग लेके भी रखते हैं, काफ़ी लोग नहीं लेके रखते, तो उसके लिए मैं भी अपनी कोशिश करता रहता हूँ लोगों में अवेयरनेस के लिए। और मेडिकल पॉलिसी लेना तो ज़रूरी है ही, बट आज बात हम कर रहे हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर कि अगर हम पॉलिसी ले रहे हैं तो लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, जो पॉलिसी लेते समय जो ध्यान रखने वाली बात है, जो सबसे प्रमुख उसमें एक बात है कि वो ये कि आपको ये देखना है, खाली प्रीमियम पॉलिसी का नहीं देखना। नॉर्मली लोग गलती क्या करते हैं कि पॉलिसी लेते टाइम सिर्फ प्रीमियम को कंपेयर करते हैं, उसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स को भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस पॉलिसी में किसी भी तरह की को पेमेंट या कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है जिससे आपको क्लेम लेने में दिक्कत आए। नॉर्मल जो कम प्रीमियम वाली पॉलिसीज होती हैं, जो कि आपको बेचने वाले ज़्यादातर लोग बताते नहीं हैं, उसमें को पेमेंट होती है। को पेमेंट का मतलब होता है कि आपने मान लो 10 लाख की पॉलिसी ली है और आपका क्लेम आ गया 1 लाख रुपए का, तो उसमें अगर 20% की को पेमेंट है तो मतलब कंपनी सिर्फ 80% ही देगी, 20% आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो एक तो वो कंडीशन होती है कि उसमें को पेमेंट होती है। दूसरा, पॉलिसीज में सम एश्योर्ड के हिसाब से कुछ एडिशनल वो होता है कि रूम रेंट के ऊपर कैपिंग होती है। तो आपको ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें रूम रेंट के ऊपर कोई कैपिंग ना हो, या आप कितना भी महंगा रूम ले सकते हो जो भी हॉस्पिटल में अवेलेबल होगा। और उसके अलावा कुछ पॉलिसीज में कंडीशंस होती हैं कि कुछ बीमारियां, नॉर्मल दोस्तों, जो क्रिटिकल इलनेस होती है वो तो हर कंपनी में 2 या 3 साल बाद कवर होती है। बट जो मेजर जो बीमारी अगर कोई कवर कर रही है कंपनी, या कोई को पेमेंट है, मान लो किसी में को पेमेंट है, किसी को एक पर्टिकुलर बीमारी पे को पेमेंट है, या पहले से कोई है, तो वो कितने टाइम में कवर कर रही है, कौन सी पॉलिसी। कुछ कंपनी 4 साल में कवर करती है, कुछ कंपनी 2 साल में कवर करती है। तो ये सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए, ना कि क्लेम आने के बाद आपको ये पता चले अरे यार मेरे एजेंट ने या मेरे जो एडवाइज़र ने तो ये चीज़ बताई ही नहीं कि पॉलिसी में ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पॉलिसी में किसी भी तरह की को पेमेंट ना हो। दूसरा, पॉलिसी में कोई भी प्रकार का रूम रेंट या किसी भी बीमारी के ऊपर किसी भी तरह की कंडीशन ना हो। तीसरा, आपको जो पॉलिसी मिल रही है उसमें सारी बीमारियां कवर है या नहीं है। कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि वो कवर ही नहीं कर रही। तो और चौथा दोस्तों, सबसे मेन जो चीज़ है, आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपकी जो भी हेल्थ की जो कंडीशन है वो आपको डिक्लेयर करनी है पॉलिसी लेते टाइम। क्योंकि कुछ चीज़ें लोग जानबूझ के बताते नहीं हैं, और जब क्लेम आता है तो फिर ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनियां बहुत स्मार्ट होती हैं, वो हर जगह से आपका रिकॉर्ड निकाल लेती हैं, उनको पता लग जाता है कि आपको पहले से ही कुछ दिक्कत थी या क्या था। तो किसी भी तरह की जानकारी को आप छुपाएं नहीं पॉलिसी लेते समय, और सारी जानकारी ठीक ठीक दें। अपना हाइट, वेट, अपनी हैबिट्स, जो भी अगर स्मोकर हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, जो भी चीज़ें हैं अपनी बिल्कुल एग्जैक्ट डिक्लेयर करें, तो पॉलिसी में कभी भी क्लेम में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 4 बातों का ज़रूर ध्यान रखें पॉलिसी लेते टाइम। और अगर आपको किसी भी तरह की सहायता चाहिए, फ्री में एडवाइस चाहिए, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम किसी भी तरह का चार्जेस नहीं आपसे लेंगे, सिर्फ एडवाइस देने के लिए। तो या किसी और भी रिलायबल बंदे से जिस पे आपको ट्रस्ट हो तो उससे सजेस्ट कर सकते हैं। मैंने बस आपको 4 बातें ऐसी बताई हैं जिनका पॉलिसी लेते टाइम आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिलेगी, और आगे भी मैं ऐसी यूज़फुल वीडियोस बनाता रहूँगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।